देखा जाए तो सेमेनिटी की लाइफ हर तरह से अच्छी थी। उनके पास एक बड़ा घर था, एक कार थी, अपनी खुद की फैमिली थी। वो हर चीज थी जो एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है। बट स्टिल वो खुश नहीं थे। वो भी इस घिसे पिटे सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने भी सोसाइटी के रूल और सिस्टम को हमेशा फॉलो किया। उन्होंने खूब मेहनत करके अच्छी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लाए, उससे अच्छी सी जॉब ली। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का घर लिया, कार ली, सब कुछ लिया अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। पर फिर भी वो अपनी फुलफिल लाइफ नहीं जी पा रहे थे। लास्ट में जब उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि वो एक रैट रेस में फंस चुके हैं। तो क्या आपने भी रैट रेस के बारे में सुना है? रैट रेस, जिसको हिंदी में चूहा दौड़ भी कहते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सोकर सुबह उठते हैं तो आपको लगता है अरे यार आज तो काम पर जाना ही पड़ेगा वरना पैसे नहीं आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा, बच्चों के खर्चे कैसे पूरे होंगे, लोन की EMI कैसे पूरी होगी। तो मजबूरन आपको काम पे जाना ही पड़ेगा, चाहे वो जॉब आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आपको आपकी जॉब से प्यार हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक ही इनकम सोर्स है और वो है आपके बॉस के लिए काम करना। मतलब कि आपको काम पर जाना होगा, पैसे कमाना होगा, फिर उसको खर्च करना होगा और अगेन काम पर जाना होगा, फिर खर्च करना होगा, फिर दोबारा काम पर जाना होगा, और इसी तरह आप इस साइकिल में फंस जाओगे क्योंकि मैक्सिमम लोग तो फंस ही जाते हैं। आपने 3 इडियट्स का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, लाइफ एक रेस है, तेज नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। लोग तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, और हम में से ज्यादातर लोग इस दुनिया भर की सो कॉल रेस में तेजी से भागने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सो कॉल रेस में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन साल दर साल वो भागते ही रह जाते हैं और कुछ नहीं। इसलिए इसको नाम दिया गया है रैट रेस। हम में से ज्यादातर लोग इस तरह से रैट रेस में फंस जाते हैं और सच में जिंदगी को जीना भूलकर जैसे वैसे बस लाइफ को काट रहे हैं। तो रैट रेस की प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम लोग चूहा दौड़ में फंस क्यों जाते हैं? अगर आप आपके पास रहने वाले मिडिल क्लास लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम उन सभी लोगों की एक सच्चाई दिखेगी। आपको सभी लोगों का लाइफ पैटर्न लगभग एक जैसा ही दिखेगा। ज़्यादातर लोग इस रैट रेस में फंसे हुए ही रह जाते हैं। रैट रेस को समझने के लिए हमें अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहिए। हर एक आदमी शुरू में एक बच्चा ही होता है और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर स्कूल जाना शुरू कर देता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की हर तरह से एजुकेशन में हेल्प करते हैं। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि ये ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चा कॉलेज शुरू कर देता है और डिग्री भी ले लेता है। कॉलेज से डिग्री पूरी करने के बाद बच्चे की तरह हर किसी के पास ये 3 ऑप्शन होते हैं: गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर अपना खुद का बिजनेस करना। गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस में 5 to 10% लोग ही जाते हैं। 90% लोग प्राइवेट जॉब चुनते हैं। और हम में से कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अच्छी पढ़ाई कर और अच्छी डिग्री लेकर भी अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं, वो बेरोजगार ही रह जाते हैं। और इंडिया में ये बहुत है। और वापस से उस स्टोरी के बारे में दोबारा बात करें तो जिस तरह से उस बच्चे की दिमाग की प्रोग्रामिंग की जाती है उसी तरह से वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। अच्छी डिग्री मिलने के बाद वो अपने आप से एक्सपेक्ट करता है कि वो एक अच्छी जॉब ले, तो वो सेफ, सिक्योर और अच्छी सैलरी वाली जॉब फाइंड करना शुरू कर देता है। और कुछ टाइम तक मुश्किलें झेलने के बाद उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, या फिर मान लीजिए उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब ये स्टेज उसके लाइफ में एक ऐसी स्टेज बन जाती है जहाँ पर वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है और वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया है तो उसके अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगता है और ख्वाहिशें भी। शॉपिंग करता है, लग्जरी चीज़ें खरीदता है और सोसाइटी में अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे उसकी टाइम के साथ सैलरी बढ़ने लगती है और कुछ सालों बाद वेल सेटल्ड होकर वो शादी कर लेता है। आफ्टर मैरिज वो अपनी वाइफ के साथ बहुत सारी शॉपिंग करना शुरू कर देता है। वो कार्स, फर्नीचर और सारी अच्छी चीज़ों को खरीदने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो फैमिली प्लानिंग करते हैं और उनका एक बच्चा हो जाता है। अब उसकी लाइफ एक फैमिली से जुड़ जाती है। वो अभी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद अब उनके खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तभी उन कपल को लगता है कि उन्हें अब और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए और वो जो जॉब कर रहे थे उसमें वो अब और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। उसमें वो पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनका बॉस खुश रहे, जिससे उनकी सैलरी बढ़ती है और प्रमोशन भी होने लगता है। कुछ टाइम बाद उसका दूसरा बच्चा भी हो जाता है। दूसरे बच्चे के साथ अब उसे लगने लगता है कि अब उसकी फैमिली बड़ी हो रही है, तो उसको अभी एक बड़े घर की जरूरत है क्योंकि उसके फैमिली मेंबर सब बढ़ चुके हैं। इस बीच उसके सामने आ जाती है बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी, जो लोगों को लोन और क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। ये कंपनी हमारे सारे सपनों और ख्वाहिशों को पूरा करने में हमारी मदद करती है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन ऑफर करती है।
जिसे वो खुशी खुशी ले भी लेता है। अब अगर उसको बाइक लेनी है तो बाइक लोन, कार लेनी है तो कार लोन, और सबसे फेमस अगर उसको घर लेना है तो होम लोन। टाइम के साथ साथ अब उसकी इनकम भी बढ़ जाती है। उसके पास एक बड़ा घर है, एक फैंसी कार भी है, और वो सारी चीजें हैं जो एक अच्छी और बड़ी फैमिली के पास होनी चाहिए। लेकिन अब उसकी बढ़ती इनकम के साथ साथ उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल, चीज़ों की मेंटेनेंस का खर्चा और अदर सारे बिल की पेमेंट करने के बाद उसको इतनी हैरानी होती है कि उसकी इतनी बड़ी सैलरी होने के बावजूद उसके हाथों में थोड़ा सा ही अमाउंट बच पाता है। कई सालों तक कार लोन, होम लोन, इन सभी चीज़ों की EMIs उसको परेशान कर देती है। अब बाद में उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करने की चिंता भी लगी रहती है, तो जो भी वो बचा पाता है उससे वो म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं उसको अपने बच्चों की स्कूल, कॉलेज और अपने रिटायरमेंट की फिक्र भी होने लगती है, और अब वो इसी तरह से 35 से 40 साल तक, 30 to 40 ईयर्स तक अपने बच्चों के फ्यूचर, उनकी पढ़ाई और अपने खुद के खर्चे, अपने फ्यूचर और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जुटाने में इस तरह से वो सिर्फ काम में उलझ जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस चुका है, जिसका नाम है रैट रेस। वो भी एक रैट रेस में फंस चुका है, चूहा दौड़, जिसमें बस उनको कमाना है और अपने बिल्स के लिए पे करना है। अब ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये कोई रेयर स्टोरी नहीं है। आप अपनी ही सोसाइटी में ध्यान से देखोगे और आपको लगभग ज़्यादातर लोगों की लाइफ का बस एक ही पैटर्न दिखेगा। फिर वो चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, लोग बस कमाते हैं खर्च करने के लिए, और उनको टाइम के साथ साथ पता भी नहीं चलता कि उनके खर्चे कब उनकी सैलरी से ज़्यादा हो जाते हैं। आपने भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनको उनकी सैलरी मिलते ही उनके खर्च शुरू हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम यही है कि हम पूरी की पूरी लाइफ कंज्यूम ही करते रहते हैं। नया स्मार्टफोन, न्यू कार, क्रेडिट कार्ड के बिल, और हम अपनी आधे से ज़्यादा सैलरी इन सभी चीज़ों की EMI भरने में ही निकाल देते हैं, और दुनिया जहाँ का लोन लेकर अपने आप को ही इस डेप्थ में फंसा देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही इस चीज़ का भी सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग लाइफ टाइम तक एम्प्लॉय क्यों बने रहते हैं, क्योंकि उनका कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी जॉब छोड़कर अपना कोई ड्रीम पूरा करने निकल जाए तो उनके खर्चे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इस बेवकूफ़ी वाले माइंडसेट से ज़्यादातर लोग इसी तरह रैट रेस में फंसे रह जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, उनको ये पता ही नहीं चलता कि इस रैट रेस के बाहर भी एक ज़िंदगी है, एक दूसरी हैप्पीनेस वाली लाइफ एग्जिस्ट करती है। एक बार रैट रेस में फंसने के बाद उस आदमी की लाइफ अपने मालिक के लिए काम करने में ही निकल जाती है, सरकार को टैक्स देने के लिए काम करने में, और अपने लोन्स और EMIs भरने में निकल जाती है, और इसी तरह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ पैसों को लेकर स्ट्रगल करने में ही निकल जाती है। बाद में जब वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखता है तो उनके फ्यूचर के लिए परेशान होकर उनसे ये बोलता है कि बेटा, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लो और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लो, जिससे तुम्हारा करियर भी सिक्योर और सक्सेसफुल रहेगा और अच्छा रहेगा। तो ये रैट रेस नहीं है तो और क्या है। खुद उस रैट रेस में फंसे होने के बावजूद अपने बच्चों को जाने अनजाने में ये सलाह दे रहे हैं कि वो भी इस रैट रेस में फंस जाए, और जिस तरह से वो अपने बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं उसी तरह से उनके बच्चे परफॉर्म करते हैं। एक अच्छी जॉब लेते हैं, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, और वो भी अपने माँ बाप की तरह अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ देते हैं जो एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए चाहिए होती है। और यही साइकिल जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। तभी तो मैक्सिमम लोग अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते, और उन्हीं मैक्सिमम लोगों में से कई लोग सोसाइटी में अपनी इमेज बनाने के लिए लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं। उन लोगों के लिए अपनी ड्रीम लाइफ जीना या वो सब करना जो उन्हें खुशी देता है, ये सब मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों को बस कमाना है और खर्च करना है, और इसी को पैसों की रैट रेस बोला जाता है। दोस्तों, समय रहते अगर इस रैट रेस को समझा जाए तो यहाँ से निकला भी जा सकता है, और इससे बाहर निकलकर हम अपनी लाइफ को और भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकते हैं। एक बात याद रखना, रैट रेस से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना, और रैट रेस से एक ही तरह से निकला जा सकता है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना होगा, फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा, और अकाउंट्स एंड इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। पता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, पर अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको इन्वेस्टिंग और अकाउंट सीखना होगा। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए अकाउंट और इन्वेस्टिंग लोग कुछ सीखते ही नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आप इस रैट रेस में फंसे हुए हो, या फिर आपकी सारी इनकम सिर्फ आपके 9 to 5 पर ही डिपेंडेंट है, या आप अभी एजुकेशन ले रहे हो और आप अपने आने वाले टाइम में रैट रेस में नहीं फंसना चाहते, तो आपको इन्वेस्टिंग और अकाउंट सीखनी होगी, फाइनेंशियली एजुकेट होना होगा।
साइंस और मैथमेटिक्स की तरह इस सब्जेक्ट का स्कूल और कॉलेज में एग्जाम नहीं होता, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको वो लेसन सिखाएंगे जो आपको आपकी पूरी जिंदगी में काम आएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ये बात तो है हमारे इन्वायरमेंट का, हमारी सोसाइटी का हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए लोग या तो दूसरों को देखकर खुद को दूसरे से compete करने के चक्कर में ऐसे ही चीज़ों को खरीद कर पैसा बर्बाद कर देते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और सच में फाइनेंशियल एजुकेशन आपको वो गलतियां करने से बचाएंगी जो आपकी सोसाइटी में, आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपके खुद के पेरेंट्स ही कर रहे हैं। अब क्योंकि एक छोटा सा व्यापारी एक हाई क्लास एम्प्लॉय को पीछे छोड़ सकता है सिर्फ अपने फाइनेंशियल एजुकेशन के दम पर, इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस हमेशा डालते रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।